मुक्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ क्यों है। एक बार बड़े बड़े ऋषि मुनि एक जगह जुटे तो इस बात पर विचार करने लगे कि कौन सा युग सबसे बढ़िया है। बहुतों ने कहा सतयुग, कुछ त्रेता को तो कुछ द्वापर को श्रेष्ठ बता रहे थे। जब एक राय न हुई तो ये तय हुआ कि जिस काल में कम प्रयास में ज़्यादा पुण्य कमाए जा सके, साधारणतः मनुष्य भी सुविधा अनुसार धर्म कर्म करके पुण्य कमा सके, उसे ही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। विद्वान आसानी से कभी एक मत हो ही नहीं सकते। कोई हल निकालने की बजाय विवाद और भड़क गया। सबने कहा झगड़ते रहने से क्या फ़ायदा, व्यास जी सबसे बड़े हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं, वो जो कहें उन्हें मानेंगे। सभी व्यास जी के पास चल दिए। व्यास जी उस समय गंगा में स्नान कर रहे थे। सभी महर्षि के गंगा से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। व्यास जी ने भी सभी ऋषि मुनियों को तट पर जुटते देखा। एक गहरी डुबकी लगाई। जब बाहर निकले तो उन्होंने एक मंत्र बोला। वो मंत्र स्नान के समय उच्चारण किए जाने वाले मंत्रों से बिल्कुल अलग था। ऋषियों ने व्यास जी को जपते सुना, कलयुग ही श्रेष्ठ है। इससे पहले कि ऋषिगण कुछ समझते, व्यास जी ने फिर से डुबकी मारी। इस बार ऊपर आए तो बोले, शूद्र ही साधु है, शूद्र ही साधु है। ये सुनकर मुनिगण एक दूसरे का मुंह देखने लगे। व्यास जी ने तीसरी डुबकी लगाई। इस बार निकले तो बोले, स्त्री ही धन्य है, धन्य है स्त्री। ऋषि मुनियों को ये माजरा कुछ समझ नहीं आया। ये समझ नहीं पा रहे थे कि व्यास जी को क्या हो गया है, ये कौन सा मंत्र है और क्यों ये मंत्र पढ़ रहे हैं। व्यास जी गंगा से निकलकर सीधे अपनी कुटिया की ओर बढ़े। उन्होंने नित्य की पूजा करी। कुटिया से बाहर आए तो ऋषि मुनियों को प्रतीक्षा में बैठे पाए। स्वागत कर पूछा, कहो कैसे आए हो। ऋषि बोले, महाराज हम आए थे एक समस्या का समाधान करवाने, परंतु आपने हमें असमंजस में डाल दिया। नहाते समय आप जो मंत्र बोल रहे थे उसका कोई गहरा मतलब होगा, हमें समझ नहीं आया, स्पष्ट बताने का कष्ट करें। व्यास जी ने कहा, मैंने कहा कलयुग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही साधु है और स्त्री ही धन्य है। ये बात न तो बहुत गोपनीय है और न इतनी गहरी कि आप जैसे विद्वानों की समझ में न आए। फिर भी आप कहते हैं तो कारण बता देता हूँ। जो फल सतयुग में 10 वर्ष के जप तप पूजा पाठ और ब्रह्मचर्य पालन से मिलता है, वही फल त्रेता में मात्र 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीना, जबकि कलयुग में केवल 1 दिन में मिल जाता है। सतयुग में जिस फल के लिए ध्यान, त्रेता में यज्ञ और द्वापर में देवी देवताओं के निमित्त हवन पूजा करने पड़ते हैं, कलयुग में उसके लिए केवल श्री नारायण का नाम जप ही पर्याप्त है। कम समय और कम प्रयास में सबसे अधिक पुण्य देने वाला ये मंत्र सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मणों को जनेऊ कराने के बाद कितने अनुशासन और विधि विधान का पालन करने के बाद पुण्य प्राप्त होता है, जबकि शूद्र केवल निष्ठा से सेवा दायित्व निभाकर वह पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। सब कुछ सहते हुए वे ऐसा करते आए भी हैं, इसलिए शूद्र ही साधु है। स्त्रियों का न सिर्फ उनका योगदान महान है, बल्कि वे सबसे आसानी से पुण्य लाभ कमा लेती हैं। मन, वचन, कर्म से परिवार की समर्पित सेवा ही उनको महान पुण्य दिलाने को पर्याप्त है। वह अपनी दिनचर्या में ऐसा करती हैं
इसलिए वे धन्य हैं। मैंने अपनी बात बता दी, अब आप लोग बताएं कि कैसे पधारना हुआ। सभी ने एक दूसरे की तरफ देखा। सभी ने एक सुर में कहा, हम लोग जिस काम से आए थे, आपकी कृपा से वो पूरा हो गया। महर्षि व्यास ने कहा, आप लोगों को नदी तट पर देखा, अपने ध्यान बल से आपके मन की बात जान ली थी, इसलिए डुबकी लगाने के साथ ही जवाब भी देता गया। सभी ने महर्षि व्यास की पूजा की और अपने अपने स्थान पर लौट गए। इसलिए मैं ये कहता हूँ, मुक्ति के लिए कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है। अगर आप श्री नारायण का जप करेंगे तो आपके लिए मुक्ति सर्वश्रेष्ठ है। जय श्री राधे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी अवश्य कर दें। धन्यवाद।